नमस्ते, प्रणाम। थोड़ा गौर से सुनिएगा। पूरे नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कैरियर रहा, राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने परिवारवाद पर हर जगह, हर मंचों से उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया और उन्हीं इसी परिवारवाद के नींव पर ही उनकी पूरी राजनीति घूमती रही। और जब भी सार्वजनिक मंचों पर गए, राजनीतिक मंचों पर गए, तो परिवारवाद को लेकर लालू परिवार को, गांधी परिवार को उन्होंने घेरने का काम किया। लेकिन जब आज नीतीश कुमार का लगभग राजनीतिक कैरियर जब खत्म होने लगा, तो वह भी अपने बेटे निशांत कुमार को सेट करने के चक्कर में पूरे के पूरे जेडीयू और पूरे जेडीयू नेताओं के जो महत्वाकांक्षा है, जो अनुभवी नेता, उनको साइड लाइन करके अपने बेटे निशांत कुमार को सेट करने के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, लगना चाहिए, नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत जी, लगिए। लेकिन बिहार को बेरोजगारों का फैक्ट्री, मजदूरों का फैक्ट्री, बिहार के विकास की गति रोकने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे सीधे मंत्री बनते हैं तो परिवारवाद नहीं है। जीतन राम मांझी के बेटे डायरेक्ट मंत्री बनते हैं तो परिवारवाद नहीं है। रामविलास पासवान जी के बेटे डायरेक्ट बनते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, उसमें परिवारवाद नहीं है। और आपका खुद का बेटा, आप उससे उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, वह परिवारवाद नहीं है। लेकिन लालू परिवार, अगर लालू यादव का अगर बेटा राजनीति में आता है तो वह परिवारवाद है। गांधी फैमिली का कोई लड़का, कोई परिवार अगर राजनीति में आता है तो वह परिवारवाद है। पूरा बीजेपी और जेडीयू का जो स्ट्रक्चर है, जो कुनबा है, वो परिवारवाद पर ही टिका हुआ है। बिहार के भोली भाली जनता को परिवारवाद के नाम पर 20 वर्षों तक छलने का काम इन्होंने किया। बिहार के एक ऐसे उबाऊ मुख्यमंत्री जो बिहार के युवाओं को मजदूर बना दिया, बिहार को मजदूरों को फैक्ट्री बना दिया। बिहार के विकास की जो गति, जो जिस गति से बिहार को विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से बिहार के लोगों ने विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार पर भरोसा किया, उस भरोसे को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लास्ट में परिवारवाद में घिरे और अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में पूरे तंत्र और पूरे सिस्टम को लगा दिए। अब देखना ये होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। देखना ये होगा कि अगर निशांत कुमार आते हैं राजनीति में, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जेडीयू में क्या स्थिति परिस्थितियां रहती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार वही काम किए जो पूरे राजनीति में जिस पर प्रहार करते रहे। तो ये तो साफ संकेत है, साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार अपने बातों पे नहीं रहते हैं। बार बार पलटी मारने की इनकी एक आदत है और कई एक बार पलटी मारे। 2025 से 30 फिर से नीतीश, और 3 महीना में नीतीश फिनिश। नीतीश चले गए दिल्ली के तरफ अपने बेटे को सेट करने के चक्कर में। तो परिवारवाद भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी सच्चाई है और कोई भी नेता अगर इस पर बोलता है, इस पर प्रहार करता है, तो आज चाहे कल वह भी इसी मामले में संलिप्त होगा ही होगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है।